पिछले 10 साल में जो मेंबर पार्लियामेंट रहे भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर थे, उनमें से किसी ने दिल्ली के मसलों पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। सर बेटा, मैं किसी व्यक्ति से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी से एस कांग्रेस और आप पार्टी का नुमाइंदा चुनाव लड़ रहा हूँ। आज सरकार के 10 साल रहते हुए भी बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार खत्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। अब लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण आज से शुरुआत हो चुकी है और वही अगर मैं दिल्ली के लोकसभा की बात करूं तो 25 मई से दिल्ली में लोकसभा चुनाव होगा। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है जेपी अग्रवाल जी, जो कि चांदनी चौक से अपना लड़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव लड़ने वाले हैं? बेटा, हमेशा जो चुनाव नुमाइंदा होता है उसके 2 पहलू होते हैं। पहला ये कि जो वो जिस बॉडी के लिए चुनाव लड़ रहा है, पार्लियामेंट है जैसे यहाँ पे, तो वो पार्लियामेंट में वो वोकल होना चाहिए। वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में या और समस्या जो जनरल होती है उसके बारे में वहाँ जाके आवाज़ उठाए। दूसरे मुद्दे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें क्या क्या ऐसी मांग है जिससे लोग परेशान हैं और उसको पूरा करना, जो इसमें सुधार करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो इन दोनों पे काम करना पड़ता है। जी सर, अभी मैं सुबह ही चांदनी चौक जाके लोगों की बाइट ली थी, जिसमें लोगों ने कहा था कि जो आप चांदनी चौक से पहले भी लड़ चुके हैं, जहाँ से आप जीत भी चुके हैं, तो जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ से इतना काम नहीं किया गया और उन्होंने बस ये शिकायत की कि इधर साफ सफाई नहीं है चांदनी चौक पर। बट उनको ऐसा लगता है कि आपकी जब सत्ता आएगी तो आप उन पर काम करने वाले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बेटा, वो बात सही है कि पिछले 10 साल में जो मेंबर पार्लियामेंट रहे भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर थे, उनमें से किसी ने दिल्ली के मसलों पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल चुप रहे। अगर आप प्रोसीडिंग्स में निकाल के देखेंगे, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि चुने हुए नुमाइंदे लोगों से बिल्कुल बेरुख रहे और उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ना उन्होंने कुछ मुद्दे बनाए ऐसे जो इस क्षेत्र से संबंधित हो। तो उनकी जो शिकायत है वो जायज है। सर, आपको क्या लगता है कि आपके अगेंस्ट में अभी बीजेपी में खड़े हैं प्रवीण खंडेलवाल, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या पलड़ा आप पर भारी हो सकता है? सर बेटा, मैं किसी व्यक्ति से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी से एस कांग्रेस और आप पार्टी का नुमाइंदा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुझे किसी से क्या मतलब? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने को अच्छा काम किया है? आज सरकार के 10 साल रहते हुए भी बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार खत्म हो गया, छोटे छोटे व्यापार उद्योग खत्म हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया खत्म हो गए, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, कोरोना में बुरी हालत हुई, सरकार बिल्कुल बेफिक्र रही। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो शिकायत है जो लोगों के मौजूदा सरकार से। सर, अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब जुड़ गया, लेकिन इसी बीच जो केजरीवाल है दिल्ली के सीएम है, उनके जेल जाने पर आपको क्या लगता है कि उनकी सिंपैथी की वजह से क्या आपको वोट मिल सकते हैं? एक सरकार का बड़ा लोकतंत्र में सबसे घटिया तरीका रहा कि उन्होंने डंडा ले लिया और पैसे के जोर पर सरकारें तोड़ने की कोशिश की, विधायकों को खरीदा, लोगों को तंग किया, ईडी लगाई पीछे उनके और उसके बाद मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद करा। तो लोग इससे पीड़ित तो हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है लोकतंत्र।